गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने कल क्या क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। हमने बात करी थी उदासीन विलयन के बारे में। हल्दी भी एक सूचक होता है, गुड़हल का जो पुष्प होता है वो भी एक सूचक होता है। आई होप ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे एंड आप सभी को अच्छे से टॉपिक लर्न भी हो चुके होंगे। तो guys, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अम्ल वर्षा के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे हैं, अभी तक आपने सुना होगा कि बारिश होती है, वर्षा होता है। अम्ल वर्षा क्या होता है सुना है? नहीं सुना ना? तो ये वीडियो किस लिए बन रही है, आज हम इसमें जानेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है। तो गाइस, आप सब भी जानते हैं, जो गाइस हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें काफ़ी सारी विषैली गैस नियुक्त होती हैं। जो ईंधन होता है, तो ईंधन उनसे काफ़ी विषैली गैस रासायनिक द्रव हमें मिलते रहते हैं। और हमारे वातावरण में जैसे कि वो होता है, वर्षा होती है, वर्षा का जो जल होता है वो काफ़ी शुद्ध होता है, प्योर, एकदम प्योर वो जल होता है वर्षा का जो होता है। और जब ये जल एसिड में मिलती है तो ये क्रिएट होता है अम्ल वर्षा। क्या क्रिएट होता है? अम्ल वर्षा उस टाइम पे होता है। क्या होता है गाइस, ये अम्ल वर्षा इमारतों को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। जितने भी प्रकार के लोहे होते हैं ना, तो उनमें जंग से ये जो होता है उसमें ये जंग भर देता है एक तरीके से। जंग क्या होता है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। अम्ल वर्षा जो होती है ना, वो धीरे धीरे चीज़ों को नष्ट करती जाती है। ताजमहल, आपको पता है ताजमहल जो है, ताजमहल पहले एकदम वाइट था एकदम, अब क्या हो गया, उसका थोड़ा येलो येलो हो गया। तो किसकी वजह से? वो अम्ल वर्षा की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, क्या होता है, ये धीरे धीरे सारी चीज़ों को नष्ट करती रहती है। ये पानी में रहने वाले जंतुओं, जो पानी में जो जंतु रहते हैं ना, तो पानी में जो रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको भी ये हानि पहुंचाती है, उनके लिए भी अच्छी नहीं होती है अम्ल वर्षा। और ये ह्यूमन लाइफ जो होती है, ह्यूमन लाइफ पे भी काफ़ी असर होता है अम्ल वर्षा का। जो अम्ल वर्षा होती है ना, वो काफ़ी हानिकारक होती है। वर्षा जल में ये अम्ल आते कहाँ से हैं? तो गाइस, वर्षा जल में ये अम्ल इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैस होती हैं, जो वायु में प्रदूषक के रूप में नियुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्या होता है, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं और नाइट्रिक अम्ल को ये बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों का, एक इमारतों का, पौधे, जंतुओं को एक तरीके से क्षति पहुंचाती हैं। ये काफ़ी हानिकारक होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये होता है आपका अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा काफ़ी, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल वर्षा। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि सब लोग वर्षा के बारे में जानते हैं, कुछ लोग अम्ल वर्षा के बारे में नहीं जानते, कुछ लोग इसके टॉपिक को ये सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो काफ़ी बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। तो इसीलिए आपको छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। एंड अम्ल वर्षा इसको ही बोलते हैं, और अम्ल वर्षा के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे बात करें 5.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। ठीक है, तो गाइस उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट देख पा रहे हैं आप, अपचन। तो इसमें क्या होता है, डाइजेशन हो गया, इनडाइजेशन हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पाचन को हम डाइजेशन बोलते हैं। फिर हम उसमें क्या लगाते थे, हम उसमें इनको जोड़ देते हैं, मतलब इनडाइजेशन हो गया। तो गाइस, क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जो हमारा आमाशय होता है ना, तो उसमें क्या होता है, HCl पाया जाता है, दैट्स मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्या होता है, जो खाने को पचाने में हमारी काफ़ी सारी हेल्प करता है, और लास्ट की वीडियोस में हम ये काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं। तो क्या होता है, जब इसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। एसिड के कारण हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं, इनो लेते हैं, चुटकी भर बेकिंग सोडा लेंगे, उसको पानी में घोलेंगे, और पानी में घोलने के बाद हम उसको मिला के पी जाएंगे। इससे क्या होगा, उससे हमें रिलीफ मिलता है, हमारी बॉडी में पेन कम हो जाता है पेट में। तो क्या होता है, जो एसिड होता है ना, उसके गुण को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? कौन नष्ट कर देता है गाइस? क्षारक। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा एक क्षारक होता है, एक क्षारक पदार्थ होता है क्षारकीय, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। तो क्या होता है, ये क्षारक के साथ क्षारक क्या होता है, इसको नष्ट कर देता है, जो भी एसिड के गुण होते हैं उनको नष्ट कर देता है। ये बात आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चींटी का डंक।
तो ये चींटी के डंक में क्या पाया जाता है आपको पता है? अम्ल पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो गाइस क्या होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसमें जो कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल प्रेजेंट होता है। जब भी ये ब्लड के साथ मिलते हैं तो क्या होता है कि जब भी काटती हैं, काटने के बाद जब ये ब्लड के साथ मिलते हैं तो अपने अम्ल को क्या होता है, अपने अम्ल को ये डाल देते हैं ब्लड में, और उसके बाद त्वचा में हमारे जलन होने लगती है। जो हमारी स्किन है जहाँ पे इसका, जिसने हमें काटा है, काटने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी स्किन जिस भी पोजीशन पे इसने काटा है, जिस कोई भी पॉइंट पे इसने काटा है, तो उस पर जलन होने लगती है। अब जलन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, जल्दी से क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताना कि तब चींटी हमारे काट लेगी और उसके जो जलन होती है स्किन पर, उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है गाइज कि हम इसमें यूज़ करते हैं कि जो इस तरीके से उसने डंक मारा, और डंक मारने के बाद एक कैलेमाइन होता है बिलियन, ठीक है, इसे मलकर हम इसको अपनी स्किन पे लगा लेते हैं। आप देखोगे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बुझा हुआ चूना होता है ना, तो चूने को भी हम इस पे मल के लगा लेते हैं। किसी भी पोजीशन पे चींटी का डंक लग जाता है तो चूने को हम उस पर लगा देते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारा रिलीफ मिलता है और हमारी जो जलन होती है वो भी बंद हो जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। जितने भी चूने होते हैं ना वो क्षारक होते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। जितने भी चूने होते हैं वो क्षारक होते हैं, जो एसिड के गुण को नष्ट कर देते हैं। और जो ब्रेकिंग सोडा होता है वो भी क्षारक होता है, और ये भी एसिड की जो प्रकृति होती है ना, तो उसको ये नष्ट कर देता है और हमें काफ़ी सारा रिलीफ मिलता है। आपको पता है क्या, स्केलेमाइन जो आपका सोल्यूशन होता है ना, तो वो जिंक कार्बोनेट के कारण ही होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? जिंक कार्बोनेट के कारण ही हमें रिलीफ होता है। जिंक कार्बोनेट क्या है? जिंक कार्बोनेट आपका एक क्षारक पदार्थ होता है, या आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अब आपका टॉपिक आता है मृदा उपचार। आखिर ये क्या होता है? तो गाइस क्या होता है, जो अम्ल होता है, जो आपके किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, ठीक है, जो खेती करते हैं, वो अच्छे उपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के, क्या होता है कि एक तरीके से जो उत्पादक होते हैं उसका ये यूज़ करते हैं। तो क्या होता है गाइस, काफ़ी टाइम एक बार ऐसा आता है, ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, कि जो मृदा होती है ना वो अम्लीय हो जाती है। तो मृदा अम्लीय हो जाती है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये देते हैं। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में जो भी अम्ल होते हैं ना, तो वो हम उस पर क्या करते हैं, चूना लगा देंगे, और देन जो मृदा है आपकी, जो भी मिट्टी है वो उर्वरक हो जाती है। देन हम लोग काफ़ी अच्छे से फसल उस पर उगा सकते हैं, फसल काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मिट्टी में जब क्या होता है, मिट्टी में अम्ल की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और क्षारक की मात्रा भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो गई, आप इसको मान लीजिए। तो तब क्या होगा कि मिट्टी में क्षारक की मात्रा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। अब हम इसको क्या करेंगे? तो वैसे हम क्या करेंगे, तब भी मिट्टी में क्षारक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करना है हमें, तब भी उसमें क्या हो गया, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो हम उसको मैन्योर करेंगे। मैन्योर हमें देना पड़ेगा, उसे कैसे देना पड़ेगा? आप सोचो कि मैन्योर क्या होता है, तो ये आपके जो जैव पदार्थ होते हैं ना उसे मैन्योर बोलते हैं। तो हम उसको जैव पदार्थ देंगे और देना हमें पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जब भी आप ऐसे पदार्थों को देते हैं, मैन्योर को देते हैं, वह उसमें से एसिड को क्रिएट करते हैं। जो एसिड होते हैं ना, क्षारक जो होते हैं, वो मिट्टी में, तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक तरीके से नष्ट कर देते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे ये बात आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, एंड अब अदरवाइज आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। गाइस अब हम यहाँ पे बात करें कारखानों के अपशिष्ट, तो आखिर ये क्या होता है? तो गाइस क्या होता है, कारखानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मैन्युफैक्चर होता है, उत्पादन होता है। उसमें काफ़ी वस्तुएं बनती हैं, वस्तुएं स्टील की हो या फिर प्लास्टिक की हो। तो क्या होता है, काफ़ी डिवाइस भी बनती हैं, मोबाइल्स भी बनते हैं, ये सब कारखाने में ही बनते हैं, बन रहे होते हैं, अभी भी बन रहे हैं। तो क्या होता है कि जो भी पदार्थ के साथ इन्हें बनाया जाता है उनका एक वाई प्रोडक्ट निकलता है, जो काफ़ी विषैले होते हैं, काफ़ी हानिकारक होते हैं,
कारखानों का जो अपशिष्ट होता है ना गाइस, कारखानों के जो विभिन्न तत्वों को लेकर क्या बनाया जाता है, विभिन्न तत्वों को लेकर वस्तुओं को तैयार किया जाता है और लास्ट में कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और जो कि काफ़ी जहरीला होता है, काफ़ी हानिकारक वो रहता है। तो इस क्या होता है कि हर कारखाने में क्या होता है कि एक तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है उसमें कि क्या होगी, जितने भी प्रकार के जो कचरे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कारखाने से निकल रहे होते हैं, तो उनका ट्रीट किया जाता है। उन्हें अच्छे से आपका उसको, तो क्या होता है कि उसको काफ़ी अच्छे से न्यूट्रलाइज़ किया जाता है और न्यूट्रलाइज़ करने के बाद जो एक तरीके से उसको उदासीन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, जिससे कि तब भी वो पानी में मिलाए जाए या फिर मिट्टी में मिलाए जाएं तो कोई भी हानिकारक वो नहीं हो, कि एक तो वाटर पोल्यूशन ना हो। तो इन बातों का हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना हो और वो हानिकारक नहीं हो किसी भी तरीके से। ये सारी बातों को ध्यान में रखें, हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ही होता है, इसीलिए काफ़ी अच्छे से ये आपको पढ़ना है। एंड अदरवाइज़ आपका कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, लेकिन आपको अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। ठीक है गाइस। आज हमने इस वीडियो में बात करी कि जो कारखाने के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस तरीके से उनको निकाला जाता है और किस तरीके से क्या किया जाता है। तो आज हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बात करी और हमने बात करी अम्ल वर्षा क्या होता है और अपाचन क्या होता है आपका, और आपका क्या होता है मृदा उपचार, इसके बारे में बात करी। चींटी का डंक क्या होता है, कैसे हम इसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से पूरा होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हमने बात करी। आई होप आप सभी के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और गाइस मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मुझे ध्यान भी नहीं रहा और एक्चुअली मैं फोकस भी नहीं कर पाई, इसके लिए सो सॉरी, गलती मेरी ही है। तो प्लीज़ आप लोगों से सॉरी मांगना चाहूँगी मैं। एंड मिस अनुभूति, आपने काफ़ी अच्छे से बोला था और आपने काफ़ी राइट भी बोला। एक्चुअली मैं ही ध्यान नहीं दे पाई थी। लिवर में जो सोडियम क्लोराइड, हम उसको नहीं बोलते हैं। एक्चुअली जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो NaCl का एक तरीके से लिवर का उदाहरण ही होता है, जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में मिस्टर अनुभूति गुप्ता ने बताया। सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी अगेन, मैंने सच्ची आपको ध्यान नहीं दिया था, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ध्यान नहीं दे पाया थी। आई एम सो सॉरी गाइस। कोई नहीं, मैं आपको बता दिया है तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना एंड जो मैंने बोला इसको इग्नोर करके आप ये ध्यान रखना कि उसको लिवर को हम सोडियम क्लोराइड नहीं बोलते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि गाइस जो NaCl होता है ना, वो आपका लिवर का उदाहरण ही होता है, दैट्स मीन उसका एग्जाम्पल होता है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। एंड सॉरी अगेन। और गाइस अगर आपका कोई भी टॉपिक रह गया ना आज का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। दैन अपने मन में आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, और आपके मन में आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है ना, तो आप उसको मुझे हेजिटेशन बिल्कुल फील ना करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लें, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। मैं आप लोगों की कमेंट देख लेती हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ आपको ये आपका डाउट है और आपको ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। एंड टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, जो भी डाउट आप उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, हम आपके लिए लेके आएंगे कल न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।